अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी और मेरी नज़रों से गुजरी। हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये पोस्ट की थी और ग़ालिबन उस दिन फ़ादर डे मनाया जा रहा था, लेकिन हमारे इस लायक और फ़ायक दोस्त ने एक शायर का इंतख़ाब किया जो उसके फ़िक्री रहनुमा है। उसी शायर पर उन्होंने पोस्ट किया है। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ जो पश्तो ज़ुबान में है, और दिखाने के बाद फिर मैं आपको उर्दू तर्जमा करूँगा। रीडिंग के बाद उर्दू तर्जमा करूँगा। उर्दू तर्जमे के बाद आखिर में मैं फिर आप लोगों को बताऊँगा कि इसका इंतखाब आज मैंने क्यों किया और किस लिए किया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए चलते हैं पोस्ट की तरफ। ये है वो पोस्ट जो हमारे दोस्त वहीदुल्लाह मुस्लिम साहब ने जो की है, और उन्होंने ये किया है 20 जून को, और ये टाइम है। ये कि देखिए, साहिल साहब की याद में एक मुख्तसर मेरा तासुर, नाम वहीदुल्लाह मुस्लिम है। यहाँ पर इसने एक पुश्तो शेर लिखा है जो साहिल साहब का ही शेर है। इसके बाद ये कहते हैं कि साहिल साहब मेरे पसंदीदा शोरा में से है, क्योंकि हमारी फ़िक्री रास्ते अगरचे जुदा है, लेकिन हमारी जो दर्द मुश्तरका है वो कौम के लिहाज से है, वो वतन के लिहाज से है। क्योंकि वो वहीदुल्लाह मुस्लिह से हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से, और अहमद शाह साहिल जो है ना वो भी पश्तून बेलट के रहने वाले हैं और पश्तून शायर हैं। ये पोस्ट वाले साथी कहते हैं वहीदुल्लाह मुस्लिह साहब की, जब मैं तालिबुल इल्म था तो साहिल साहब की पुश्तो किताबें मैं जब पढ़ने के लिए बैठता था तो हाईलाइटर में अपने साथ रखता था और अपनी पसंदीदा अशार पे मैं निशान लगाता था। ये दूसरी बात कहता है कि ये मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसने गुर्बत और इनकलाबी जज्बे और फ़िक्र के बारे में इसने जो है ना अशार बनाए हैं और कही है, और इसमें भी उन्होंने तुलानी ज़ाहिर की है। असल बात ये कहते हैं कि मानवी लिहाज से साहिल साहब मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसकी ताबीरें आने वाली नस्लें नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद ही उसके अशार से ये सारी चीज़ें वाज़ेह है। तोज़ीह और तशरीह के लिए आइंदा नस्लों को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर कहते हैं कि साहिल साहब की शायरी में मज़हब और दीन के साथ कोई टक्कर वाला पैगाम आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये कि ये मज़हब परस्त भी है और दीन परस्त भी है और मजहबी बंदा है, और दीगर कौम परस्त और जो है ना कौम परस्त और लिसानियत परस्त शुअरा की तरह नहीं है कि जहाँ जो है ना अपनी शायरी के लिए वो मज़हब से और दीन से टक्कर लेता है और उसका मुकाबला करता है। ये कहता है कि उसकी शायरी में दीन और मज़हब के साथ कोई टक्कर नहीं है। जो बात में फ़लसफ़े के तौर पेच की वजह से शेर के हुस्न जमाल में कमी आ जाए। ये कहता है कि इससे ने यहाँ से ये बात शुरू की, ये मानवी लिहाज से भी आसान है और फिर जो है ना दीन और मज़हब के लिहाज से भी इतना आसान और साफ़ सुथरा है कि फ़लसफ़े के तौर बीच की वजह से शेरी मानवियत और शेरी जमाल में कोई कमी नहीं आएगा। ये इसने बहुत बड़ी बात की है। आखिर में कहता है कि साहिल से बहत्ता द काम परस्तो पहागलार हम जन नाबलद साथ लेदा। ये कह रहे कि न सिर्फ उन्होंने अशार के हैं बल्कि उनकी अमली ज़िंदगी भी इस बात की गवाही देता है कि वो उन्होंने काम परस्त लोगों के साथ वो जो है ना उसके रास्ते अलग हैं। और ये कहता है कि आखिर में दुआ दी कि साहिल साहब जवंद और रोग और पुशु अदबी घोड़ी दिली भी और घोड़ी दिली भी। ये कह रहे हैं कि बस साहिल साहब के लिए मेरी दुआएं कि वो ताहयात हो। ये साहिल साहब की तस्वीरें, और जो अभी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको और भी सेहत और जो है ना उम्र दे दें। तो ये जो है ना उनके बारे में बात की थी। इसका इंतखाब मैंने क्यों किया है मैं अभी आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। जी, ये वहीदुल्लाह मुस्लिह साहब की पोस्ट का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि एक तो इसने एक ही मुसन्निफ़ की किताबें और उनके शेरी मजमूए को बार बार पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी को भी पढ़ा है, और उनके हयात के जो है ना ज़िंदगी के हालात और हादिसात और वाक़यात, उनकी फ़हरी पेचीदियाँ और उनके फ़हरी फ़िक्री जो है ना वो बुनियादें भी इसने टटोले हैं, मुतालिया किया, स्टडी किया है। दूसरी बात यह है कि इसने किताब के साथ मुसन्निफ़ को भी पढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ इसने दीगर कौम परस्त और लिसानियत परस्त शुअरा का भी जो है ना तकाबुली मुतालिया किया है, जिसकी बुनियाद पर वहीदुल्लाह मुस्लिह साहब
کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہے نا وہ رحمت شاہ سائل دیگر شعراء کی طرح نہیں ہے کہ وہ قام پرست ہے اور لسانیت پرست ہے، مطلب کہ تقابل کی بنیاد پر اسے یہ بات سامنے آئی ہے اور اس کے سمجھ میں آئی ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، تو کتابیں بھی پڑھی ہے، شخصیت کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور تقابل کے طور پر دیگر شعراء اور ان کے زندگی کو بھی اس نے پڑھا ہے۔ تو یہ میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ نے کسی کا مطالعہ کرنا ہے تو ایک کتاب کے نہیں کئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کے بعد ان کی شخصیت کا بھی آپ مطالعہ کریں گے، شخصیت کے بعد آپ تقابل کے طور پر اور تجزیے کے طور پر دیگر کتابوں کو بھی آپ پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا کتنا گہرا شاعر ہے، کتنا گہرا انسان ہے، اور کتنی گہری اور راسخ فکر ہے اس کی، اور اس کی فکر بنیادیں کہاں ملتی ہے، کہاں ہلتی ہے، اور اس کی شخصیت پر کس کا اثر ہے، اور یہ کن کو مخاطب کرتا ہے اپنے اشعار کے ساتھ۔ تو ادب کو بھی پڑھنا چاہیے، ادب کو سننا بھی چاہیے، اور ادب پر لکھنے والے اور پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے، ان کی باتیں بھی سننی چاہیے، تب ہماری جو ہے نا ایک یہ صلاحیت ابھرے گی کہ ہم جو ہے نا دوسروں کے ساتھ کس طرح بیٹھ کر گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے چیزیں اخذ کر سکتے ہیں، شخصیات کے کن پہلوؤں کا ہم سوالات کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہے نا علم میں یہ نئی بات آ گئی ہوگی میرے خیال میں، کہ آپ جو ہے نا کسی ایک بندے کو جب پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھیں، ان کی کتنی چیزوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کے ہم اثر دیگر شعراء، ہم اثر دیگر مصنفین، ان کے فکری رہنما، ان کے فکری دوست اور مخالفین کو بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں۔ تو اس ویڈیو میں آج میں نے یہی پیغام کو دینا تھا، اور یہ پوسٹ جب میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ لگا کہ پوسٹ کرنے والے نے کافی جو ہے نا گہرائی کے ساتھ اور کافی جو ہے نا سنجیدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور اس پر بہتر انداز سے لکھا بھی ہے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔